हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको एक नया अपडेट देने वाला हूँ, वो भी है एमएसएमई के रिलेटेड। तो वीडियो बहुत स्पेशल है, प्लीज स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए तो आपको प्रोसीजर समझ में आएंगी। बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक आपको गाइड दे रहा हूँ कि कैसे करना है, क्या एक्चुअल में हुआ है। तो 26 जून को एक नया अमेंडमेंट आया है जिसमें लिखा हुआ है कि अभी उद्योग आधार जो हमारा एग्जिस्टिंग अभी है वो अभी कैंसल्ड होने वाला है, इनवैलिड होने वाला है। उसके जगह पे आ रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, इसमें जो मेन 3 बेसिक चीजें आई है वो आपको बता देता हूं कि उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए कुछ अपडेट्स आए हुए। जैसे सपोज आपका माइक्रो आपका इंटरप्राइज है, उसमें क्या क्या है। 1 CR जिसका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरीज का, और उसका टर्नओवर है 5 CR, तो स्ट्रेट वे जाता है माइक्रो में। उसके बाद आता है स्मॉल इंटरप्राइजेस। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका 10 CR का इन्वेस्टमेंट है सपोज प्लांट एंड मशीनरीज में, और सपोज आपका टर्नओवर है। तो मीडियम में उनमें बहुत अच्छा बेनिफिट दिया हुआ है, उनमें 50 CR तक का आपका प्लांट एंड मशीनरीज का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और आपका जो टर्नओवर है वो 250 CR मतलब 250 करोड़ रहेगा। तो आप जाते हो स्ट्रेट वे मीडियम में। उसमें और एक चीज ऐसी है कि अगर आपका 1 रुपए से भी एक्स्ट्रा, अगर दोनों भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, सपोज आपका प्लांट एंड मशीनरी 1 CR है बट आपका जो टर्नओवर है वो 5 CR से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा रहेगा, तो आपको जाएगा सीधा स्मॉल में। माइक्रो से आपको डायरेक्टली स्मॉल में जाना पड़ेगा। लाइकवाइज ऐसे ही क्राइटेरिया चेंज होते रहेंगे, तो आपको जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं कंपोजिट क्राइटेरिया। आपको दोनों भी फुलफिल करेंगे तो ही आपको इस कैटेगरी में वैलिड जगह मिलेगी। तो कैसे करना है बहुत ही सिंपल बताऊंगा आगे जाके। बट इसमें जो एक है, आप सपोज आपका रजिस्ट्रेशन किसी और जगह पे रहेगा तो आपको यहाँ पे ही उद्यम में रजिस्टर करना कंपलसरी हो जाएगा। तो जो आपका एग्जिस्टिंग उद्योग आधार है उसका वैलिडिटी मैक्स टू मैक्स रहेगा मार्च 2021 तक रहेगा। उसके बाद वो इनवैलिड ऑफिशियली हो जाएगा पूरी जगह से। तो उससे पहले हमें 1 जुलाई से जैसे स्टार्ट हुआ है अभी, तो हमको करके लेना है। उसके लिए सिर्फ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक उद्योग अपना आधार नंबर चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए रजिस्टर्ड, जो जो आधार से लिंक रहेगा। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। तो ये रहा बेसिक आपका डिटेल्स। मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपके बहुत सारे बिजनेस रहेंगे बट आपको जो ऑलरेडी आपका उद्योग आधार रहेगा उसमें ये क्राइटेरिया में ऐसा है कि आपके कितने भी बिजनेस रहेंगे बट आपको उद्यम रजिस्टर में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, बट उसमें मल्टी कैटेगरीज मिलेंगी बिजनेस की। तो ये आपको एक बेनिफिट होने वाला है कि आपको एक ही सर्टिफिकेट सब जगह पे चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं सिंपल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बट जाने से पहले जो मेरे नए व्यूअर्स है, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो से जल्दी मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करना है उद्यम और एंटर करना है। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। और प्लीज गाइस जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, बिकॉज बहुत सारी फेक वेबसाइट भी आ सकती है आपके सामने। तो आपको बराबर प्रॉपर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही जाना है। तो ये इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, तो प्लीज गाइस ध्यान से करना। ओके, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेते हैं, नीचे है ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए। तो जैसे मैंने बताया था, इंपॉर्टेंस टू नो कि क्या लिखा है। एक माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कैसा है, इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट मशीनरीज एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। मतलब 1 करोड़ आपका प्लांट एंड मशीनरीज रहना चाहिए और उसका टर्नओवर हमारा टोटल 5 करोड़ होना चाहिए। तो हम लोग जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइज में। लाइकवाइज स्मॉल एंटरप्राइज के लिए ये रूल है कि आपका जो प्लांट एंड मशीनरीज का एक और इक्विपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए 10 करोड़, नॉट एक्सीड 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ के अंदर होना चाहिए। और टर्नओवर नॉट एक्सीड 50 करोड़। ओके, 50 करोड़ रुपीज नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ओके, तो जाएंगे स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। उसके बाद आता है मीडियम एंटरप्राइज, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, यहाँ पे लिखा है कि 50 करोड़ रुपीज का आपका अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का इन्वेस्टमेंट है तो आपका टर्नओवर उससे मतलब उसको 250 करोड़ होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। लाइक ये इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे आप क्लिक मोर करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसको मैं ओपन एज सेपरेट विंडोज कर देता हूँ, तब तक हम लोग ये पढ़ लेते हैं। मैं आपको जरूरी चीजें यहाँ पे नोट करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज टोटली फ्री, नो कॉस्ट और फीस आर टू बी पेड फॉर एनीवन। ओके, तो किसी को भी आपको पेड करने की जरूरत नहीं है कुछ भी चीजें। ओके, यहाँ पे उन्होंने जो चीजें मैंडेटरी बोली है, जैसे पैन और जीएसटी नंबर आपको मैंडेटरी रहेगा ये सब करने के लिए। नो डॉक्यूमेंट प्रूफ आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड ऑन रजिस्टर्ड एमएसएमई। जो आपके पास आपको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। एमएसएमई प्रोसेस इज फुल्ली ऑनलाइन, पेपरलेस एंड बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब आपको खुद को ही साइन करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको। रजिस्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। Any person who intend to establish the micro, small, and medium enterprises fully Udyam registration based on the self-declaration with no requirement to upload a document, paper or certificate or proof. Okay, ये कोई भी आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये है टोटली मतलब आपको बहुत आसानी से मिलने वाला एक सर्टिफिकेट जो आपको बहुत ही काम आएगा हर चीज़ों में, आपकी गवर्नमेंट की चीज़ों में। तो जैसे आपने रूल्स बताए हुए कि क्या किधर किधर आपको साइन की जरूरत पड़ने वाली है। द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी प्रोवाइडेड उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। देयर विल बी नो फी और द फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। ओके, आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द उद्यम रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। द आधार नंबर शैल बी प्रोप्राइटर इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब आपका पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो प्रोप्राइटर का यहाँ पे आधार नंबर चलेगा। ओके, और ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में अगर करता है वो, ये एक्चुअली ये पार्टनरशिप फॉर्म में सपोज एंड पार्टनरशिप के लिए सपोज पार्टनर है उसका आपको आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। और अगर एचयूएफ है, एचयूएफ के लिए आपको कर्ता की जो करता है उसका एक्चुअल में आधार नंबर चाहिए रहेगा। इन केस ऑफ द कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट, the organization authorized signatory shall be its GSTIN number and PAN along with the Aadhaar number। अगर आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी, तो आपको GSTIN नंबर एंड पैन नंबर और आधार नंबर आपको लगेगा। इन केस ऑफ द इंटरप्राइज ड्यूली रजिस्टर्ड उद्यम विद पैन, deficiency information the previous years where it did not have a PAN shall be filled up to self declaration basis। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने नया टैब खोला है, आपको अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई एंड द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। ये 1 जुलाई से चालू हो गया है। ओके, तो यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में। तो आपको अच्छे से पढ़ने में इसमें मिलेगा कि कैसे क्या है। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में आती है तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल यहाँ पे समझाया हुआ है कैसे करना है। ओके, क्या क्या वर्गीकरण, जैसे मैंने बताया कि 1 CR और 5 CR का बताया, और यहाँ पे 10 CR और 50 CR का बताया मैंने। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये तीन ही कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कौन से कैटेगरी में यहाँ पे मतलब बस बैठते हो, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। तो वो फॉर्म बता दूँ कैसा रहेगा। एक सिंपल प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है आपको एडिशन। तो यहाँ पे जाना है उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज है। यहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट, मतलब जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली इसको आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। आधार नंबर जैसे मैंने बताया था कि अगर इंडिविजुअल कर रहा है, प्रोप्राइटर कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने केसेस दिए हुए कैसे कौन सी केस में क्या आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आधार नंबर से जाओगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। इंडिविजुअल है तो पार्टनरशिप में तो जैसे आपने बोला कि पार्टनर से लगेगा, और जैसे करता है तो फॉर एचयूएफ के लिए करता लगेगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आधार नंबर डालना है और नेम एज पर द आधार डाल के यहाँ पे वैलिड एंड जनरेट ओटीपी करना है। ये वैलिड एंड जनरेट ओटीपी इसके लिए आपको मोबाइल नंबर की, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार से तो आपको ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवा के लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा काम। तो जैसे आप उसमें वैलिड और जनरेट ओटीपी करोगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा और आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर उसकी आपको वहाँ पे बताई जाएगी। ओके, तो मैं बैक कर देता हूँ, सेकेंड स्टेप बता देता हूँ आपको क्या करना है। अगर दोस्त आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो यहाँ पे क्लिक करना है। जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उद्योग आधार सर्टिफिकेट है
तो वहाँ पे उद्यम में उनको बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको उद्योग आधार नंबर डालना है आपका जो एग्जिस्टिंग है। जैसे आपको ओटीपी कहाँ पे चाहिए, लाइक मेल पे चाहिए या फिर मोबाइल पे चाहिए, तो मोस्टली मोबाइल पे लेना अच्छा है। वैलिड करके सिर्फ आप करोगे तो आपको सीधा डायरेक्टली वहाँ पे शो करेगा। तो ये था सिंपल प्रोसीजर। तो जाइए गाइस प्लीज यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। आपका उद्यम में रजिस्टर करना अभी तो बहुत एक तरह से चालू है, तो अभी तो बहुत भीड़ रहेगी करने के लिए, तो प्लीज आप भी अपना करवा के लीजिए फटाफट। जैसे आपको जैसे ये भी क्रेज बढ़ेगा या फिर यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो बहुत टाइम यहाँ पे बहुत स्लो हो जाएगा काम। तो मेरे ख्याल से जैसे फ्रेश हो रहा है तो जल्दी करके लीजिए। आपका रजिस्टर कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मैंने बोला कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था सिंपल प्रोसीजर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो फिर मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे बैक टू पेविलियन। फिर मिलते हैं। तो गाइस आई होप अपने पूरा वीडियो देख लिया रहेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, ये मैंने बेसिक बताया है। तो आपको जाके डीपली एक बार चेक करना है, अपना उद्योग आधार का डिटेल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपग्रेड करना है उद्यम में, और सिंपली उसका फायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या पता आगे जाके कैसा प्रोसीजर है, बट अभी तो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ आधार और अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके लिए आपको साइन, जो भी पार्टनर्स रहेंगे, सपोज पार्टनरशिप रहेगा तो उसमें पार्टनर्स का साइन लगेगा, अदरवाइज इंडिविजुअल में सिर्फ आपका ही साइन चलेगा। तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस प्लीज जाके रजिस्टर कर लीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।